Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा की तरह आज भी इस सेशन में मैं आपके लिए आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, ताकि आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट। सो कई बार सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमारे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस है ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन या फिर टॉर्क्यूस हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, आप लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी का नाम तो सुना होगा। रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं, ये जब भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। एंड अगर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेटा या प्रीवियस एनालिसिस की बात करें, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स माना गया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल भी, यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षित भी इसको माना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी दिया है ग्रीन हाइड्रोजन। एटमॉस्फेरिक हेज इज मेनली कॉज्ड बाय व्हाट। सो एटमॉस्फेरिक हेज यानी कि वायुमंडलीय धुंध, बहुत बार आपके आसपास धुंध होती है सुबह के समय या बरसात के सीजन में, ये किस वजह से होती है पूछा गया है। अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज के कण होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ओजोन की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये ड्राई एयर के साथ बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है एंड इसमें बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते एंड ये थोड़ा-सा लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स इज व्हाट। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट क्या कहते हैं। डिक्रीज दी ओजोन लेवल इन वाटर, ये पानी में ओजोन का लेवल कम कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कहा है कि डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर कहा है कि इंक्रीज कर देते हैं पानी में ऑक्सीजन का लेवल। डू नॉट चेंज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो देखो, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ही इंक्रीज टेम्परेचर का इससे कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ वाटर लेवल की बात होती है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल की बात होती है, जो कि हमेशा डिक्रीज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है। हाउ मैनी नेशनल मिशंस आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एनएपी के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसमें कहा है कि कितने नेशनल मिशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसमें है टोटल 8 मिशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज
The substance that slows down the neutrons to have controlled chain reaction during nuclear energy production is called what? तो वो कौन सा पदार्थ है जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोलर, इनहिबिटर, मॉडरेटर या फिर रिड्यूसर। सो क्वेश्चन में पता चल रहा है जो रिड्यूस कर देता है, जो स्लो डाउन कर देता है, तो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसर। Next is in helping to protect people from exposure of UV radiations, Montreal Protocol contributes also in attainment of the following sustainable development goals. So आपको पता है कि sustainable development goals बहुत important है and Montreal Protocol के भी कुछ concepts है जो कि SDG से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कहा है कि ultraviolet radiations, UV rays क्या होती है? ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य से कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो कि पृथ्वी में हम इंसानों को, जीव जंतु, पेड़ पौधों सबको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो हमें हमारे तक ये नुकसानदायी किरणों को आने से रोकती है। ओके, सो यहाँ पर कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूवी रेस से लेकर के कौन कौन से गोल्स कॉमन है? तो करेक्ट आंसर है एसडीजी का तीसरा, 11वां, 14वां और 15वां गोल। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर एंड उन गोल्स को कुछ नाम और नंबर दिए हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या नाम है? तो अब मुझे कमेंट करके आपने इसको आंसर बताना है कि गोल नंबर 3, 11, 14 और 15 क्या है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। एरेशन टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ persistent organic pollutants, POPs जिसको कहते हैं, volatile organic compounds, VOCs, हार्डनेस या फिर मेटल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखो जब भी हम एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा गो फॉर वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी volatile organic compounds, okay? Next is which of the following is measured in Dobson unit? So Dobson unit एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एज इट इज क्वेश्चन आया है। सो इससे हम क्या मेजर करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सोलर रेडिएशन। सो डॉबर्सन यूनिट डायरेक्ट फोकस करती है समताप मंडलीय ओजोन को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ग्रे वाटर क्या होता है? किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, क्या उसको ग्रे वाटर कहा जाता है? हाँ या ना? बिल्कुल कहा जाता है, किचन का वेस्ट वाटर ग्रे वाटर कहलाता है। वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मैटर, बिल्कुल भी नहीं। अपशिष्ट जल जिसमें मल पदार्थ होता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको ग्रे वाटर नहीं कहते हैं, वो वेस्ट वाटर ही होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। बाथरूम वेस्ट वाटर, बाथरूम से जो पानी निकलता है जिसमें साबुन का झाग और थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये भी नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ यही ग्रे वाटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बायोफ्यूल्स? सो इनमें से जैव ईंधन कौन कौन से? बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं ना। गैसोलीन, मिथेनॉल, मीथेन या फिर इथेनॉल। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शंस मिसिंग है। बेसिकली बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन जो होते हैं, वो हमारे पास मिथेनॉल भी होता है, ठीक है, मिथेनॉल भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है। तो ये दोनों चीजें होती, तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? दे आर कंसिडर्ड टू बी अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपने सुना होगा, उसका बिल्कुल क्लीनर ऑल्टरनेटिव ये होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न। जब मिथेनॉल और इथेनॉल को हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, ओके, जिसको कि बायोफ्यूल का नाम फिर दिया गया है। तो ये दोनों ही है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर 3 नहीं होगा, बी एंड
डी दोनों के नाम है, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथेनॉल की बात करते हैं, सो मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और दी डिसिलिटेशन ऑफ वुड्स, वाइल इथेनॉल की अगर बात की जाए, सो ये फर्मेंटिंग क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, उनको जब जलाते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।